अस्सलाम वालेकुम मंजूर आसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मेरा ख्याल इस पे आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड रहे हैं, फिर आप मुतनाज़ भी हो गए, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। आप कुछ करेक्टिव रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, आपने कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की थी। ये बताइएगा कि जो 10,000 कुतुब इस वक्त निजी और सरकारी तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से कोई एनओसी ले रही हैं? क्योंकि एनओसी लेने की मजाज तो है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो कानून है ना जी, जिसके तहत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चलता है, ये लॉ है 2015 का। इसको पीसीटीबी कह लें, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को आसानी के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तो सरकारी किताबें हैं जो सरकारी स्कूलों में हैं, ये कोई 10 करोड़ किताबें गवर्नमेंट छापती है और फ्री तकसीम करती है गवर्नमेंट के स्कूलों में। अच्छा, कुछ प्राइवेट स्कूल भी यही किताबें लगाते हैं, वो कीमतन ख़रीदते हैं। ये दूसरी नस्ल है किताबों की जिसमें गड़बड़ थी। वो ये है कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनको चाहिए, लॉ ये रिक्वायर करता है, लॉ का तकाजा है कि वो किताब जब लिखें और मार्केट में भेजने से पहले वो बोर्ड से चेक कराएंगे। अब आपको याद होगा कि हमने कोई 500 किताबें चेक की थी जिसमें 100 किताबों पर पाबंदी लगी थी। उनमें से किसी ने चेक ही नहीं करवाई, बोर्ड के पास भेजी नहीं, बार किताब छापी और लगवा दी, इसलिए उसमें बहुत गलतियां थी। जी मंजूर साहब, ये तो कानून की सरीन खिलाफ वर्जी थी कि एनओसी नहीं लिया गया और एनओसी ना लेने के बावजूद ये किताबें पढ़ाई जा रही थी। तो उस पर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जब हरकत की, मतलब आपने 30 रिव्यू कमेटीज बनाई, आपने 500 किताबों को रिव्यू करने का कहा, उसमें से तकरीबन 100 किताबों के अंदर गलतियां पाई गई। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि गलतियों की नौयत क्या थी, यानी किस नेचर की ये मिस्टेक्स थी और फिर इनको ठीक करने में इस्लाह के अंदर कौन आड़े आ रहा था? अच्छा, गलतियों को मोटा मोटा आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि एक 32 सफ़े की किताब है इस्लामियात की, उसमें 82 गलतियां थी। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर प्राइमरी पास बंदा भी उसको पढ़ लेता तो कम से कम इतनी गलतियाँ। सूरत फातिहा का तर्जमा गलत लिखा हुआ है। एक सूरत अल कुरैश है, अब सूरत अल कुरैश की 4 आयात हैं, उसका तर्जमा जोड़ के लिखा हुआ है। ये नहीं है कि अरबी के नीचे, मतलब ऊपर पहले अरबी ख़त्म होती है फिर नीचे तर्जमा लिखा हुआ है। 4 आयतों की हालत यह है कि पहली आयत का तर्जमा ठीक लिखा है, दूसरी का सिरे से लिखा ही नहीं है, और तीसरी का लिखा है और चौथी का गलत लिख दिया है। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम गलत लिखा है और तौहीन रिसालत तक उसमें था, नौज़ुबिल्लाह, तौहीन सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और हदीसें गलत। कि 500 किताबों को रिव्यू किया, 100 किताबों में गलतियां निकली, तकरीबन 20% बनता है, और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ किताबें पब्लिश की जाती हैं। तो अभी 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, अभी तो 500 किताबों को रिव्यू कर रहे थे आप। तो ये बताइएगा, ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हैं, ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हैं राय नासिर साहब, ये कोई टाइपो एरर्स नहीं लग रहे हैं बज़ाहिर, ये तो कॉन्शियस अटेम्प्ट्स, सोची समझी साजिश मालूम होती है। इस एजेंडे के पीछे कौन है सर? मतलब ये पब्लिशर्स हैं, ये उन किताबों के राइटर्स हैं, या सबकी मिली भगत है और इसमें पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड भी शामिल है? अच्छा, इसमें दोनों तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है कि जिन्होंने उर्दू बाज़ार में बैठे हैं, चंद ऐसे हजरात हैं, और उन्होंने एक लड़का रखा कंप्यूटर वाला, मैट्रिक पास पकड़ा, उसे कहा कि यार देखो इस्लामियात की किताब लिखनी है, ये 6-7 किताबें हैं, बाकी कंप्यूटर से कट पेस्ट करके लगा दो। उनका सारा जोर जो होता है ना, वो गत्ते पे होता है कि किताब बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आए और बड़ी लशपश हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। एक तो वो किस्म है। दूसरी किस्म जो है ना, उनकी बिल्कुल सोची समझी साजिश है कि इनका कल्चर हमने तबाह करना है, इसमें हया हमने ख़त्म करना है, हमने कुरान हदीस इनको गलत बताना है। राय मंजूर नासिर साहब, पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम की बात हो रही है कि पहली से 5वीं तक हमने इसको बिल्कुल यकसा कर दिया है सबके लिए, इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर ये निसाब, सबको एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें किस कदर हकीकत है? क्या वाकई ये वो हारमनी आपको दिखाई देती है, वो यकसानियत दिखाई देती है निसाब के अंदर? इसमें बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि वो हमारे एक दोस्त ना, बच्चे बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा अबू रोज़ ही हम आलू मटर खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक दिन हम आलू मटर पकाते हैं, दूसरे दिन हम मटर आलू पकाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही बना है, सिंगल नेशनल करिकुलम। अब देखिए करिकुलम होता क्या है? करिकुलम ये है कि चंद चीज़ें तय कर ली जाती हैं, मिसाल के तौर पे कि ये 4वीं जमात का बच्चा है, इस्लामियात में इसको हमने सिखाना है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, इस तरह की 10-20 बातें लिख ली। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि जी वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। अब इसको सिखाने के कई तरीक़ेकार हैं। एक तो यह है कि आप कोई कहानी खुद ही लिख लें, एक शहजादा था, एक शहजादी थी, वो बच्चे को समझ आती जाएगी कि जिसने वादा खिलाफी की उसका नुकसान हुआ और जिसने वादा। अच्छा, एक ये है कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट मिसाल दें कि जी उन्होंने उनका वाक़या लिख दें। एक ये है कि आप कोई फ़िक्रे लिख दें, आप कोई शेर लिख दें। ये है कुरिकुलम, और आगे वो है कहानी उस पर जो बनती है लिखाई। अच्छा, ये कुरिकुलम पहले भी इस्लामाबाद से बनता था, 2010 के बाद
ये जब सूबों को आज़ादी मिली, खुद मुख्तारी मिली, तो उसमें ये हुआ कि वो सूबों में बनना शुरू हो गया। अब उन्होंने उन सूबों को इस्लामाबाद में मीटिंग करके, अच्छा मुझे बताएं कि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं कि इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ये कौन सी किताब में पहले मौजूद थी जिन्होंने निकाल दी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास 10,000 इश्यूज हैं। जो कौमी टीवी हमारा चल रहा है वो 6 बजे बंद हो जाता है। मतलब ये कौन से बच्चे हैं जो 6 बजे सो जाते हैं? आप अंदाजा कर लें, 6 बजे असर होती है, अच्छी खासी सूरज 1 घंटा खड़ा होता है। ये बहुत बारीकी से करने वाला काम है। अगर कोई दयानतदारी से करना चाहे तो इसका फिर एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आप प्राइवेट स्कूल की किताब उठाएं, किसी स्कूल की, किसी सरकारी की, वो किताब एक हो, उसमें खास स्टोरी लिखें, जो लिखे वो एक किताब, एक गत्ता, एक अल्फाज हो। अच्छा वो कहते हैं नहीं जी देखिए बात तो वही है, तो फिर पहले भी वही बात थी। वो कहते हैं जी हम अपने लिहाज से स्टोरी लिखते हैं, आप अपने लिहाज से लिखते हैं। मुझे तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता, मासिवा इसके कि ये मीटिंग इस्लामाबाद में की गई एंड दैट्स इट। ये जो बातें आप कर रहे हैं बहुत भली हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ पसंद है आप, तो आपसे नाइंसाफ़ी क्यों हुई है? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था और वो ये था कि जो किताबें पब्लिश होती हैं इसके लिए 500 करोड़ खर्च होते हैं और पेपर के ऊपर खर्च होते हैं। आप ये चाह रहे थे कि ये जो यहाँ कंजम्पशन होती है इसको भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और आपने उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया था, लेकिन उसके आड़े कौन आ गया? इसका मतलब तो बज़ाहिर दिखाई देता है कि ये किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं, पब्लिशर्स बैठे हुए हैं, लेकिन कोई है जो इनके हाथ मजबूत कर रहा है, जिसका ताल्लुक इंतजामिया से है, जिसका ताल्लुक सियासत से भी है। तो तहरीक इंसाफ हुकूमत में ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैं चाहता हूं आज आइडेंटिफाई करें आप। बस मैं अर्ज करता हूँ कि वो ज़ाहिर सी बात है, वो ताकतें जिनके मफादात को जद पड़ी। अब जो कागज़ वाली बात आपने की है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फिगर दुरुस्त है कि 500 करोड़ हर साल इस पर लगता है जो ये किताबें फ्री तकसीम होती हैं। मैंने कहा जी जब हमारी किताब की उम्र ही 1 साल है, कोई लाइब्रेरी की किताब तो है नहीं, तो हम वो कागज़ चेंज करते हैं, ग्रामेज सारी वर्किंग मैंने उसकी की और मतलब जिस सतह पर जा सकता था मैं खुद बाज़ारों में जाके उस पर 100 करोड़ रुपए सालाना बचत हो सकती थी। अब सोचें ज़ाहिर उसमें मिलों वालों का नुकसान हो जाना था। उसके बाद हमारे कुछ सियासतदान थे, कुछ फिर हमारे लिबरल्स हैं जिनको इस्लाम से वैसे तकलीफ है। मसलन मैंने 100 किताब से पहले किताब बैन की, सनराइज पब्लिशर की। अब उन्होंने बच्चे को सिखाना है 3, लिखा हुआ है 1 + 2 = 3। आप 3 फूल बना दें, 3 अंडे बना दें, 3 बकरियां बना दें, यानी कोई ऐसी 3 चीज़ें जो बच्चा आसानी से पहचानता है। उसमें बने हुए थे 3 सूअर, तो मैंने किताब को बैन कर दिया। अच्छा उस पर हमारा ये जो लिबरल सो कॉल्ड तबका है, ये एक भाई साहब बड़े को मीडिया के मशहूर है, उन्होंने कहा कि नहीं जी सूअर भी तो एक जानवर है फलाना। मैंने कहा जी आप घर में रख लें, 15-20 सूअर रख लें, बच्चे और सूअर इकट्ठे खेलते रहेंगे पाकिस्तान में तो। अच्छा अब सूअर एक ऐसी चीज़ है कि देखिए वो उससे मना किया गया और नाम लेने से भी कोई इतना अच्छा तसर नहीं जाता, उसको बच्चा चिड़ियाघर में भी नहीं देख सकता। अब एक तो वो है जो कहते हैं कि जी हर सूरत में सूअर ही लगेगा। फिर खैर मैंने किताब बैन की तो उन्होंने भेड़ बना दी और फरवरी का वैलेंटाइन डे और गाय फॉक्स नाइट वो किताबें दुरुस्त हो गई।